वेलकम टू सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे जी 20 जनवरी के करंट फेयर। 20 जनवरी के करंट फेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं कि रिसेंटली टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कमीशन ने 2 सोलर पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट जो हैं स्टार्ट किए हैं उत्तर प्रदेश में। वो 2 प्लेस बताने हैं आपको कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है प्रयागराज और बांद्रा के अंदर। प्रयागराज जिसका इलाहाबाद जिसका नाम बदल के इन्होंने क्या रखा है, प्रयागराज। ठीक है जी। तो ये बांदा के अंदर ये 100 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट हैं। 50-50 दोनों प्रोजेक्ट हैं, 50-50 मेगावाट के। ठीक है जी। इसी तरह से इनके जो सीईओ हैं, आपने उनका नाम याद रखना है। जो टाटा के सीईओ हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। और टाटा ने एक कंपनी को रिप्लेस किया है, आईपीएल। आपने सुना, आईपीएल कंपनी में स्पॉन्सरशिप लिया है टाटा के द्वारा। कि कौन सी कंपनी को रिप्लेस किया है, चाइनीज़ कंपनी वीवो को। और यहाँ पे 2 साल के लिए इन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है, 2022 और 23 के लिए। इन दोनों में 300 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से इन्होंने इसको पे करना है, स्पॉन्सरशिप ली है। ये भी आप याद रखें। एक हमारा मिशन है पासपोर्ट सेवा मिशन। पासपोर्ट सेवा मिशन के का जो सेकंड फेज़ है वो लॉन्च होने वाला है। इसके लिए भी इन्होंने 6000 करोड़ रुपए के साथ इसको टीसीएस के साथ समझौता हुआ है। ठीक है जी, हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। तो ये 3 काम इसके टाटा के आपने याद रखने हैं जो पेपर के न्यूज़ में थे। ठीक है जी। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। आपको पता है पूरी दुनिया की वैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो तो इंडियन पार्लियामेंट की है, पर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी पार्लियामेंट कौन सी है, वो है जी यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है, उनकी अपनी एक पार्लियामेंट है। उनके अंदर न्यू प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है, तो ये हैं जी रोबर्टा मेट्सोला ये वुमेन है। ये थर्ड वुमेन है जो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। आपने ये भी याद रखना है। तो ये थर्ड वुमेन है। तो इसी तरह से आप इनके साथ कुछ और भी पार्लियामेंट के नाम, जैसे हमारे इनकी जो पार्लियामेंट में इसके मेंबर कितने हैं, इनके जो कुल मेंबर हैं वो 705 मेंबर हैं, पर इंडिया की पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी, जैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से किस संस्था को जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को। ये भी आपने याद रखना है, जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट बोला जाता है। और उसके साथ आप ये याद रखें कि जो हमारे यहाँ पे हैं राहुल द्रविड़, इनको हमारे इंडिया टीम का हेड कोच बनाया गया। आपको ये भी याद रखना है। अरुण चावला को फिक्की के डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है जी। इसके साथ आप याद रखें जैसे कि प्रथा सनपथी प्रथा प्रथा सनपथी जो ये हैं, ये हमारे एक हंगरी के दूतावास बनी है। ठीक है। आपने ये भी याद रखना है। और इसके साथ आप याद रखें संजय भट्टाचार्य जो हैं ये बने हैं हमारे स्विट्ज़रलैंड के दूतावास। ठीक है। आपने ये याद रखने हैं। और इसके साथ याद रखें कि जैसे अजनीश कुमार एस्टोनिया के हेड एम्बेसडर बने हैं। आपने ये भी याद रखना है। जैसे अमिताभ बच्चन का भी मैंने बताया था कि वो एमवे के एम्बेसडर बने हैं। ठीक है जी। एक डिफेंस लेडी का नाम याद रखें ज़रूर, अनीता आनंद ये कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है जी। आप ये याद रखें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम NDRF जो है, इसने अपना रेजिंग जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया है, वो किस दिन को किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 19 जनवरी को ये 2006 के अंदर ये बना था। नेशनल डिज़ास्टर एक्ट जो था ये 2005 में आया था पार्लियामेंट के द्वारा। इस बॉडी को बनाया गया। इस बॉडी का काम क्या है, इस बॉडी का काम है कि कभी भी कोई भी भूकंप आता है, कोस्टल एरिया में किसी तरह की कोई भी आपदा आती है, देश के ऊपर किसी तरह की कोई आपदा आती है, तो ये टीम उस टाइम पे सहायता करती है। तो ये इस तरह की बॉडी है। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है। 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी। अब की बार कौन सा एडिशन मनाया जा रहा है, 17th एडिशन मनाया जा रहा है इसका। तो ये जनवरी के अंदर मनाया जा रहा है। तो जनवरी के सभी दिनों को हम एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। 1 जनवरी को हमने मनाया था वर्ल्ड फैमिली दिवस मनाया था हमने। ठीक है जी। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि डे दिवस मनाया था हमने। 6 जनवरी को वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया था हमने। ठीक है जी। उसके साथ 9 जनवरी को NRI डे मनाया था। ठीक है जी। आपको मैंने बताया था प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया था हमने। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमने जो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया था। ठीक है जी। आप ये भी याद रखें।
और इसी तरह से हमने मनाया था 23 जनवरी मनाया था नहीं, मतलब मनाएंगे अभी, ठीक है। 23 जनवरी को हम मनाने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस, ठीक है जी। और अभी हम जो 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे, ठीक है जी। और 25 जनवरी को हमने वोटर डे मनाएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से 28 जनवरी को हमने लाला लाजपत राय की एनिवर्सरी को मनाना है। और इसी तरह से हम 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन, शहीद किया गया था उनको, ठीक है जी, वो भी मनाते हैं। और इसी तरह से 30 जनवरी को हम वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे दिवस आपको गिना दिए, आप धीरे धीरे से सभी को लिख लीजिए और बार बार रिवाइज करिए इसको। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड हु नेक्स्ट वाइस चीफ एट आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ, आपको पता है मुकुंद नरवाणे हमारे जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ़ हैं और उनको CDS भी बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से इनके नीचे जो नई पोस्ट है वो है हमारी वाइस की। तो ये हाईएस्ट आर्मी पोस्ट है, इसके लिए किन को नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जी मनोज पांडे जी को आर्मी चीफ़ के न्यू हेड बनाया गया, ठीक है जी। इसी तरह से अभी हुई थी नावल चीफ़ की नियुक्ति। नावल चीफ़ की जो थे ये हमारे कौन है, जो ये हमारे हैं हरि कुमार, ठीक है, आप इनका नाम याद रखें। एक हमारे बने हैं जी पीसी मोदी राज्यसभा के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो मेन बने हैं उनका नाम याद रखना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप, ये मनोज पांडे कौन सी कमांड के हेड थे पहले, हमारी बहुत सी कमांड है ना, तो ये ईस्टर्न कमांड के हेड थे, ठीक है जी, ईस्टर्न कमांड, आपने ये भी याद रखना है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि हमारे एक बने हैं दीपक दास जो हैं ये बने हैं सीजीए बने हैं हमारे, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और नुकुल चोपड़ा जो हैं वो हमारे भारत इंडिया की जो संस्था है भारत इंडिया, उनके डायरेक्टर बने हैं, आपने ये याद रखना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन काफ़ी हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज, जो इन्फिनिटी ब्रिज है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री ने अपने ट्रैफिकिंग की समस्या को दूर करने के लिए खोल दिया गया फर्स्ट टाइम? इन्फिनिटी जो ब्रिज है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये है जी आपका दुबई के अंदर UAE, दुबई अरब एमिरेट्स, 7 महाशेख्स जो हैं वहाँ पे एमिरेट्स के अंदर दुबई शहर है, वहाँ पे ये इनफाइनाइट ब्रिज है। इसका नाम इनफाइनाइट पड़ा क्योंकि इसका डिज़ाइन ही इनफाइनाइट है, जिसके काम के कारण इसका नाम जो है इनफाइनाइट ब्रिज नाम रखा गया, ठीक है जी। और ये दुबई के अंदर इसको खोल दिया गया है। तो आपने ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है जी। कतर के दोहा में, अब मैंने आपको बताया था कि अगला ओलंपिक जो है फीफा वर्ल्ड कप अब होने वाला है कहाँ पे, दोहा के अंदर, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टेलीकॉम कंपनी है बिकम द टेली कंपनी टू रोल आउट द UPI ऑटो पे। अब देखो आपको पता है UPI जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी कंपनी वन टाइम सोल्यूशन करना चाहती है पेमेंट के लिए तो उसको UPI, क्योंकि UPI में क्या होता है कि आपको IFSC कोड वगैरह कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने मोबाइल नंबर और उस बैंक का जो नाम होता है उसको फिल करना होता है और पेमेंट सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर हो जाती है। तो इसी तरह से ये UPI ऑटो पे जो नाम की जो ये ये स्कीम है, ये किसके साथ MOU साइन किया गया है? तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये जियो। अब टेलीकॉम कंपनी जो है इंडिया में, पहले तो फिनटेक कंपनियां करती थी। फिनटेक कंपनी कौन सी होती हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरह की कंपनियों को हम फिनटेक पे कंपनियां कहते हैं। पर अब टेलीकॉम कंपनियां इसमें नहीं थी, अब इसमें टेलीकॉम कंपनियां भी आ चुकी हैं इस चीज़ में, इस होड़ में, जो UPI पेमेंट करने लगी हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इसका जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है जियो के साथ। तो जियो टेलीकॉम कंपनी ने इसका ऑटो UPI ऑटो NPCI के साथ मिलकर, NPCI, अब देखो हमारे इंडिया में जो UPI है और रुपे कार्ड है इसको कौन देखता है, इसको देखता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके साथ समझौता किया भारत बिल के साथ, ठीक है जी, जियो कंपनी ने, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। इसी तरह से हम जो रिलायंस कंपनी की बात आई है, क्योंकि आपको पता है जियो रिलायंस का है, तो रिलायंस रिटेल नाम की कंपनी, इनकी एक रिटेल नाम की कंपनी है, इन्होंने 2.25% जो है स्टेक
इन्होंने लिया है किसमें, डेंजो कंपनी के अंदर। डेंजो कंपनी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है डेंजो कंपनी का। और एक कंपनी और है इन्होंने, जिसका एक यूके की कंपनी है जो लिथियम बैटरी बनाती है, लिथियम बैटरी बनाती है, उसका नाम है फेरेडियन। फेरेडियन को भी इन्होंने $135 मिलियन के अंदर खरीद लिया। ठीक है जी, तो जियो के काम आपने याद रखने हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एनपीसीआई के बारे में बात करेंगे अब, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन उनके रिलेटेड हैं। जैसे देखिए जी, विच डिजिटल मोबाइल वैलेट कंपनी हैड फाइनटेक कंपनी हैव टू लॉन्च क्लिक पे फॉर द कस्टमर टू कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। देखिए, हर कंपनी ने एनपीसीआई के साथ समझौता करना होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसको लॉन्च करता है, रुपे कार्ड को। रुपे कार्ड को, अब पहले रुपे कार्ड बन रहे हैं जो डेबिट कार्ड होते हैं, रुपे कार्ड। अब उसके बाद क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। तो ये सारे काम एनपीसीआई देखता है। तो एनपीसीआई के पहले में इस एनपीसीआई के बारे में देख लें। और एनपीसीआई के साथ ये किस बैंक ने क्लिक पे के नाम का समझौता किया है, जो यूपीआई एक पेमेंट है। तो ये अभी किया है जी मोबीक्विक ने, मोबीक्विक कंपनी ने। इससे पहले किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस जो कंपनी है उनके द्वारा भी क्लिक पे नाम से एक समझौता किया गया था। ठीक है, यूपीआई पेमेंट के लिए। अब किया मोबीक्विक ने। ठीक है जी, आपने दोनों याद रखने हैं। तो एनपीसीआई के बारे में देखते हैं। एनपीसीआई का जो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है। दिलीप एसबे, दिलीप एसबे इसके क्या हैं जी, चेयरमैन है। दिलीप एसबे इसके चेयरमैन है। और ये किसको देखता है, ये देखता है जी रुपे कार्ड पेमेंट सिस्टम को। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। इसी के साथ जो इसके साथ नए समझौते हुए हैं वो आपको बता देता हूँ, किस किस ने एग्रीमेंट किए हैं, किस किस ने कौन से क्रेडिट कार्ड चलाए हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखिए जी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब रुपे एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की स्कीम बनाई है। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा ने आर्मी के जवानों के लिए वीर क्रेडिट कार्ड, वीर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है एनपीसीआई के साथ मिलकर। ठीक है जी, और एनपीसीआई ने अब टोकनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एनटीएस प्लेटफॉर्म। तो आपको पूछ सकता है कि एनटीएस प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी का है, तो एनपीसीआई ने टोकनाइजेशन सिस्टम को लॉन्च करने के लिए किया है। ठीक है जी, येस बैंक के साथ एनपीसीआई ने मिलकर रुपे ऑन द वे पेमेंट, ऑन द पेमेंट सिस्टम, रुपे ऑन द पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है, येस बैंक के साथ मिलकर। ठीक है जी, सभी फिनटेक कंपनियां आपस में कोलैबोरेशन करके इनका एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। उस क्रेडिट कार्ड का नाम एनपीसीआई ने रखा है एनफिनी क्रेडिट कार्ड। आपने ये भी याद रखना है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सभी, इसमें जितने मैंने आपको बताए हैं वो सभी आपको याद आ गए होंगे। इन्होंने एनपीसीआई ने एसबीआई के साथ मिलकर जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसकी एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था ई रूपी। क्योंकि जो फ़ीस वगैरह सबमिट होती थी वो उसमें बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो एसबीआई के साथ मिलकर ये ई रूपी पोर्टल स्टार्ट किया गया था कर्नाटका में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए, विच फॉलोइंग बैंक्स हैज़ वॉन द आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 बेस्ट सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन। सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए ये जो अवार्ड दिया गया, ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड दिया गया, ये किस बैंक को दिया गया? तो ये दिया गया जी किसको दिया गया? ये दिया गया जी एक्सिस बैंक को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। एक्सिस बैंक के बारे में देखते हैं। एक्सिस बैंक के जो ये इस्टेब्लिश किया गया था 3 दिसंबर 1993 के अंदर। ठीक है जी, और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है जी, अमिताभ चौधरी इसके एमडी सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है जी, तो इनके द्वारा जो एक्सिस बैंक के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको भी देखते हैं। सारा साल ये न्यूज़ में क्यों था एक्सिस बैंक? सबसे पहले इनका एक वॉइस असिस्टेंस है जिसका नाम है एक्सा। आपने एलेक्सा सुना होगा जो अमेज़ोन का है, पर इन्होंने लॉन्च किया एक्सा। ठीक है जी, एक चैटबॉट है जिसका नाम है, जब आप इसकी ऑनलाइन साइट पर जाते हो तो एक छोटा सा
चैटबॉट आता है वो अपने साथ बात करता है, तो वो एक्स है, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और इन्होंने एक लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स किस बैंक के द्वारा खोले गए हैं? लिबर्टी सेविंग अकाउंट, ये यूथ के लिए खोले गए हैं, भारत के जितने भी यूथ हैं उनके लिए खोले जाएंगे लिबर्टी सेविंग अकाउंट, तो आपने ये भी याद रखना है। और इन्होंने फॉरेक्स कार्ड किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? फॉरेक्स कार्ड इन्होंने विस्तारा कंपनी जो है एयरलाइन के साथ मिलकर और एक्सिस बैंक ने मिलकर फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। और व्हाट्सएप बिजनेस पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो कस्टमर हैं वो लेने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी बनाए, बैंक बनाए? एक्सिस बैंक, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और गूगल के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने यहाँ पे एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, एस क्रेडिट कार्ड, ठीक है, एस क्रेडिट कार्ड गूगल के साथ मिलकर, आपने ये भी याद रखना है। इन्होंने वियर एंड पे नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया जिससे में आप पेमेंट कर सकते हो, ये भी इन्होंने लॉन्च किया, तो आप इसका भी ध्यान रखें। आई होप कि आपको ये इससे रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो एक्सिस बैंक से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक बुक का नाम है, ए बुक टाइटल जिसका नाम है बॉस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनिएंट नेशनलिटीज़ पेन बाय, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? तो इसके बारे में बताना है। ये एक बुक है जी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के ऊपर है, ठीक है जी, जिनका हम जयंती मनाएंगे 23 जनवरी को, ठीक है, आपने ये भी याद रखनी है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन के बुक के राइटर का नाम देखते हैं। चंद्रचूड़ घोष जो हैं इसके राइटर हैं, ये आप याद रखें, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं आपको 2-3 बुक्स और बताता हूँ जो आपने याद रखनी है। तो जो न्यूज़ में थी, जैसे कि के एस विजयनाथ जो हैं, इनके द्वारा आपने सबरीमाला टेम्पल के बारे में सुना होगा, आपने सबरीमाला टेम्पल के बारे में सुना है। सबरीमाला टेम्पल केरला के अंदर है, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, वो बुक बहुत फेमस है जिसका नाम था सबरीमाला। इस बुक का नाम लिख रहा हूँ मैं, सबरीमाला विजयना कोशम, ये बुक लिखी गई है, ठीक है जी, के एस विजयनाथ था, ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना है। और उसके बाद एक पर्सन का नाम और याद रखें, अफ्रेडो कोवेली के द्वारा वाहना मास्टर क्लास बुक लिखी गई है, ठीक है जी, आपने ये भी याद रखना है। एक बुक और लिखी गई है जैसे कि आर कौशिक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया टूर, ये आपने याद रखनी है। तो ये बुक्स 2-3 जो हैं अभी न्यूज़ में थी, सभी बुक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जो आपने वहाँ से देख लेनी है, ठीक है जी। तो ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे इंडिया के, एक अधिकारी हैं विक्रम देवदत्त, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया, किसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, कौन सी कंपनी के? तो आपने ये याद रखना है। इनको जी बनाया गया जी सी ऑप्शन एयर इंडिया। तो इसके साथ कुछ और अपॉइंटमेंट देखिए आज की, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मनीष कुमार जो गुप्ता हैं, इनको बनाया गया जी दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है जी, आपने इनका नाम याद रखना है। एक है जी आशीष श्रीवास्तव, इनको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, ये भी IAS अधिकारी हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर मुकुंद, जो हमारे मनसुख मंडाविया इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनके एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, ठीक है जी। और एक पर्सन और हैं जिनका नाम है अपनी याद रखना है, जिसके लिए अभी मुझे फिनटेक कंपनियों से याद आया कि एक कंपनी का नाम और याद रखें। देखो जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, इनको सभी को कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा एक सेंटर ओपन किया गया है, ठीक है जी, इन फिनटेक कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये RBI के द्वारा बनाया गया, इसके हेड जो बनाए गए फिनटेक सेंटर जो है, इसके हेड जो बनाए गए हैं उनको बनाया गया अजय कुमार चौधरी, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है जी, अजय कुमार चौधरी, आपने ये याद रखना है। RBI के द्वारा ये फिनटेक सेंटर बनाया गया मुंबई के अंदर, ठीक है, आपने ये याद रखना है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आज के समझ आ गए, तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो हम मिलते हैं जी कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।